नमस्ते दोस्तों, कथांकुर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम आपको सुनाएंगे रोचक, शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानियाँ जो आपको ले जाएंगी एक नई दुनिया की ओर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होगी कथांकुर के कहानियों की यात्रा। बांकुड़ा के जंगलों में बहुत समय पहले एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी था। वह चाहता था कि भोजन उसके मुंह में आ जाए और मैं आराम से पेट भर सकूं। खरगोश और चूहों का पीछा करना और उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी काम लगता था। वह तो बिना मेहनत किए ही अपना पेट भरना चाहता था। लेकिन शिकार करने में मेहनत तो करनी ही पड़ती है। सियार तो पाखंडी था ही, इसलिए उसने अपना पाखंडी दिमाग लगाया। एक दिन इसी सोच में डूबा हुआ वह सियार एक झाड़ी में दुबक कर बैठ गया। झाड़ी के बाहर चूहों की टोली उछल कूद व भाग दौड़ करने में लगी हुई थी। उनमें एक मोटा सा चूहा, जिसे चूहे उन्हें सरदार कहकर बुला रहे थे और उसका आदेश मान रहे थे। सियार उन्हें देखता रहा और उसके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहे वहां से चले गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया। चलते चलते कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि वहां पर चूहों के बिल थे। सियार वहां से उसी तरह दबे पांव वापस लौट गया। दूसरे दिन प्रातः ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते सूरज की ओर था, आंखें बंद थी। सभी चूहे बिलों से निकलने लगे तो सियार को इस अनोखी मुद्रा में देखकर हैरान रह गए। एक चूहे ने हिम्मत करके सियार के थोड़ा निकट जाकर पूछा, सियार मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो? सियार मन ही मन खुशी से गदगद हो रहा था। उसने एक आंख खोलकर बोला, मूर्ख, तूने मेरे बारे में कभी नहीं सुना? चूहा नाम में गर्दन हिलाया। तब सियार ने कहा, मैं चारों टांगे नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ संभाल नहीं पाएगी। यह डोल जाएगी, साथ ही साथ तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम सबके कल्याण के लिए ही मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। अब सारे चूहे सियार के निकट आकर खड़े हो गए। चूहों के सरदार सियार के और निकट आकर कहा, हे महान सियार, हमें आप अपने बारे में कुछ बताइए। सियार ने ढोंग रचाकर एक महात्मा की तरह कहने लगा, मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की है। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान विष्णु ने खुद प्रकट होकर कहा कि हे तपस्वी सियार, तुम्हारे तप से तुम्हारा भार इतना हो गया है कि तुम चारों पैर धरती पर रखोगे तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती तुम्हारी कृपा पर ही टिकी रहेगी। कुछ क्षण रुककर फिर सियार ने कहा, तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कारण दूसरे जीवों को नष्ट हो। इतना सुनकर सारे चूहों का समूह महान तपस्वी सियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी इन बातों को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर उनका सारा भय चला गया। अब सियार की ओर से उनका सारा भय खत्म हो गया। अपनी बात का असर चूहों पर होता देख मक्कार सियार दिल ही दिल में खूब हंसा। चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगे तो सियार
सबसे बाद के 3-4 चूहों को दबोचकर खा जाता। फिर रात भर आराम से सोता। सुबह होते ही फिर वह चूहों के बिलों के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नज़र से यह बात छिपी नहीं रही। एक दिन चूहों के सरदार ने सियार से पूछ ही लिया, हे महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया, हे चतुर मूसक, यह तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह सशरीर बैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने देखा कि सियार मोटा हो गया है, कहीं उसका पेट ही तो वह बैकुंठ लोक नहीं है जहां चूहे जा रहे हैं। चूहे के सरदार सियार को नमन कर बिल में चला जाता है और बिल के अंदर बाकी सब चूहों को चेताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद बिल में घुसने का निश्चय किया। दूसरे दिन सियार का भक्ति भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे। सियार ने सबसे अंत वाले चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले से ही चौकन्ना था। वह दाव पेंच मारकर सियार के पंजों से बच गया। असलियत का पता चलते ही वह उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही साथ उसने अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिया। बाकी चूहे भी सियार पर झपटे और सबने कुछ ही देर में महात्मा सियार को कंकाल सियार बना दिया। केवल उसकी हड्डियों का पंजर ही शेष बच गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ढोंग या छल कपट से कुछ ही दिन चलता है, फिर ढोंगी हो या कपटी, अपने करने का फल उसे मिलता ही है। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, अपना समय निकालकर हमारी इस कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।